और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि हिंदू समाज हिंसक है, हिंसा करता है। अब इस वीडियो में कहाँ तक सच्चाई है, मामला क्या है, इसकी पूरी जांच करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और उनके इस बयान पर जितने भी पक्ष यानी जो सत्ता पक्ष है, उनके जो मंत्री हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको लेकर आवाज़ उठाई है संसद में। उससे पहले आपको पता होगा कि संसद की बैठकें चल रही हैं और 1 जुलाई को छठी बैठक थी जिसमें ये वाद विवाद चल रहा था। ठीक है, जो कांग्रेस के सांसद है राहुल गांधी, जो कि अपोजिशन ऑफ लीडर भी हैं, उन्होंने 1 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यानी कि अपोजिशन ऑफ लीडर के तौर पर पहला भाषण दिया। लगभग उन्होंने इस पर 90 मिनट तक अपना भाषण दिया है और उन्होंने डिफरेंट जो मुद्दे हैं, महंगाई, रोजगार, MSP, अयोध्या का मामला, तो उन्होंने सारी बातें इस पर करी अपने इस भाषण में। ठीक है, और उन्होंने इसी भाषण के बीच भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने क्या कहा कि सत्य, अहिंसा और साहस ही हमारा हथियार है, शिव का त्रिशूल अहिंसा का जो क्या प्रतीक है। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं वो आपको पूरी वीडियो में समझ आ जाएगा, आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। अब उन्होंने ये कहा है कि हिंदू समाज हिंसक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इससे पहले एक वीडियो क्लिप देखो जो कि वायरल हो रही है ताकि आपको समझ आ जाए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात कही। अब इसको लेकर जो PM नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इसको लेकर कुछ कहा, आप इसको भी सुनिए। बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। ये तो वो वीडियो क्लिप है जो वायरल काफ़ी हो रही है। ठीक है, अब इसकी हकीकत की सच्चाई क्या उसको मैं बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो राहुल गांधी, उनका कहना है कि वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी जो है हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है, वो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर तो राहुल ने कहा कि जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं। वो ऐसा किसको कह रहे हैं? बीजेपी को कह रहे हैं, PM मोदी को कह रहे हैं। और इस पर PM मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। शाह ने भी इसमें आपत्ति जताई और क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। ठीक है, अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता जो कि अपोजिशन ऑफ लीडर हैं ने कहा कि उन्हें इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। इस धर्म के करोड़ों लोग गर्व से हिंदू कहते हैं। मैं उनका गुजारिश करता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा पर एक बार वो इस्लामिक विद्वानों की राय ले लें। इमरजेंसी के दौरान पूरे देश को डराने वालों को अभय की बात करना कोई हक नहीं है। अब अभय क्या है? यहाँ पर शिव की बात हो रही है। ठीक है, अभय मुद्रा की बात हो रही है, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि शिव जी का एक चित्र सदन में मना है। ठीक है, तो राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि शिव जी का चित्र जो है सदन में मना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे इनसे प्रोटेक्शन मिली लेकिन आप मुझे रोक रहे हैं, ठीक है, उन्होंने, क्योंकि नियम के विरुद्ध है कि ऐसा इमेज किसी की नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने माना और कहा कि इनसे मुझे प्रोटेक्शन मिली लेकिन आप मुझे नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप मुझे रोक रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास और भी चित्र है, मैं सब दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ पर शिव जी के, उनके पास और भी चित्र थे जिसको वो दिखाना चाहते थे। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता समझता है। मैं इस तस्वीर को क्यों लाया? क्योंकि इस तस्वीर में आइडिया टू डिफेंड है। शिव जी के गले में सांप है, इसके पीछे का मकसद है किसी से डरना नहीं है। इसके बाद राहुल ने गुरु नानक की तस्वीर दिखाई, फिर शोर होने लगा, यानी संसद में जो शोर मेनली होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट टाइप से दिखाया कि यहाँ पर सभी क्या अहिंसा का मार्ग अपनाते, कोई हिंसा नहीं करता। लेकिन जो बीजेपी है हमेशा हिंसा की बात करती है और हिंदू समाज का भी हिंसा की बात नहीं करता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, लेकिन जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है वो आधी वायरल हो रही है। अब आपको सारी लाइन से वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, ये तो वो क्लिप है जहाँ पर राहुल गांधी को मना कर दिया जाता है शिव जी की तस्वीर दिखाने से। ठीक है, यानी कैमरा वहाँ से हटा दिया जाता है। शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने, सर वो देखिए सर, हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। सर देखिए देखिए वापस आ गया, सर हटाओ सदस्य। ये देखो, तो यहाँ पर जो लोकसभा स्पीकर है वो इन सब चीज़ों को करने से मना करते हैं क्योंकि ये रूल रेगुलेशन के विरुद्ध है। अब दूसरे जो क्लिप यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखिए एक बार। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है।
ये दूसरी क्लिप, इसके बाद एक क्लिप और दिखानी है मेरे को आप, ताकि आप पूरे सिनेरियो को समझ पाओ कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब ये क्लिप देखिए। हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, हिंदू हिंसा नहीं। देखिए मैंने आपको सारी वीडियो दिखाई जिसमें आप देख सकते हो वो क्या कहना चाह रहे हैं, बट ये बात है कि जब वो पूरा कह रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं, जब वो बीच में कहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, हमें लगता है कि वो हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं, बट अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें देखने से भी लगता है कि वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, आधी क्लिप ही वायरल हो जाती है, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, आपको पता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको पीछे जिक्र किया अभय मुद्रा के बारे में। अब ये अभय मुद्रा क्या होते हैं इसके भी हम बात कर लेते हैं, तो इस वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरा चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जो अभय मुद्रा है ये योग का एक आसन है, इसमें पालथी मारकर आंख बंद की जाती है, और अभय मुद्रा जो है इंद्रियों को शांत करती है, ठीक है, जो हमारी इंद्रियों को शांत करती है, और एक ऐसी मुद्रा है जो डर से मुक्ति, सुरक्षा की भावना का परिचायक है, और ये भारत के सभी धर्मों की मूर्तियों में देखने को मिलती है, जैसे राहुल गांधी ने दिखाया भी है। उन्होंने गुरु नानक, जैन, सब जितने भी धर्म है उस सब में इसकी बात करी है, ठीक है। और ब्रह्मांड में भगवान शिव को आदि योगी माना जाता है, जो कि अभय मुद्रा में योग ध्यान में लीन रहते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। वो पालती मार के उसी योग मुद्रा में बैठ रहते हैं, जिसे अभय मुद्रा कहा जाता है, और ये उनका भक्तों के लिए आश्वासन और आशीर्वाद का संकेत होता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और किसी भारी भय से ना परेशान हो, ठीक है। और बोलते हैं कि भारत जो है, हम राहुल गांधी बोलते हैं कि जो भारत है वो हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाते आया है, लेकिन जो बीजेपी वो हमेशा हिंसा करती रहती है। तो उन्होंने मेनली इस चीज़ को टारगेट किया है, और बोला है कि जो बीजेपी वो हिंदू की ठेकेदार नहीं, हिंदू समाज की ठेकेदार नहीं है, नहीं RSS है। तो उन्होंने इतना सका है। अब मैं किसी को भी डिफेंड नहीं करूँ, लेकिन जो बात है आपको वही मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप किसी गलत वीडियो का शिकार ना हो। देखिए इसी बीच राहुल गांधी जो हैं, जो अपोजिशन ऑफ लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स पर भी बात करी है अपने 90 मिनट के भाषण में। यहाँ पर उन्होंने संविधान पर बात करी, विपक्षी नेताओं के केस पर और जेल में डालने पर भी बात करी है, सत्ता के डराने पर भी, कि राहुल ने कहा कि हिंदू डर नहीं फैला सकता। उन्होंने फिर शिव जी की तस्वीर लहराई और कहा बीजेपी डर फैला रही है, ठीक है, ऐसे उन्होंने बातें कही हैं। इसी के साथ उन्होंने अयोध्या से इसके बाद इन्होंने संसद में बोलने पर से रोकने पर भी उन्होंने सवाल उठाया है, और अयोध्या पर भी सवाल उठाया है, ठीक है, कि जो अयोध्या के लोग हैं बहुत परेशानी में है, तो अयोध्या में लोगों की परेशानी पर भी उन्होंने सवाल उठाया, और इसी के साथ अंबानी अडानी के ऊपर भी सवाल उठाया, और मोदी के अयोध्या से लड़ने पर भी उन्होंने बोला। राहुल ने कहा कि उन्होंने मुझे एक और बात बोली कि 2 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया कि मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, लेकिन सर्वेज ने कहा कि अयोध्या मत जाना, कि वहां की जनता हरा देगी, इसलिए पीएम मोदी अपनी सीट बचाने के चक्कर में वाराणसी से गए और वहां से बचकर निकले। तो ऐसा भी उन्होंने बोला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी ने क्या बोला, ये अहिंसा का देश, जो आपको मैंने पहले बताया, ये डर का देश नहीं है। भगवान शिव कहते हैं डरो मत, डराओ मत, वे अहिंसा की बात करते हैं। बीजेपी के जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे हर समय हिंसा नफरत की बात करते हैं। आप हिंदू है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी वो हिंदू है ही नहीं, ठीक है, जब अपने आप को हिंदू का ठेकेदार बताते हैं। तो ऐसा इन्होंने बोला है अपनी इस भाषण में। इसी के साथ आप डिफरेंट टाइप यहाँ पर जो इमेजेस आप देख सकते हैं, जो कि संसद सत्र की हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब वो अमित शाह बोलते हैं, यहाँ पर जो राहुल गांधी शिव जी की तस्वीर दिखाते हैं, अभय मुद्रा के बारे में बताते हैं, और मोदी सरकार ने मणिपुर को सिविल वॉर में डुबो दिया। यहाँ पर उन्होंने मणिपुर, जितने भी मुद्दे, लगभग 20 के करीब मुद्दे उन्होंने यहाँ पर उठाए हैं, जैसे मणिपुर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, जिसमें उन्होंने बोला कि मोदी सरकार ने मणिपुर को सिविल वॉर में डुबो दिया है। आपकी योजना और पॉलिटिक्स ने मणिपुर को जला दिया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है पीएम मोदी के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। तो ऐसी ऐसी बात उन्होंने बोली है, क्योंकि एक लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब जो विपक्ष मजबूत हो चुका है, तो हमें देखने से लगता भी है। उसके बाद अभी इमेज देख सकते हैं, ये कौन है, जो कि अयोध्या से लड़े थे, ठीक है, नहीं फैजाबाद से लड़े थे, और जो जीते भी थे, ठीक है ना, जहाँ पर उन्होंने बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको हराया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अयोध्या से, फैजाबाद से जीते थे। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं,
और कुछ सजेशन है तो वही बता सकते हैं। बाकी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।